जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। इट इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग एंड अ प्रिविलेज टू टॉक अबाउट गुरुजी। सो मेरे सत्संग में मैं अगर जाता आपको सुनाई दे तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। ना मैं सोनी ना गुण पल्ले फिर काहे दा मान। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड बैक इन 1995। 1995 में ये जर्नी शुरू हुई थी। पुरानी सो कॉल्ड पुरानी संगत में जिसका भी आपने सत्संग सुना होगा, आई गेस नो डाउट वी वर ऑल वेरी प्रिविलेज, बट उनमें जरूर कोई ना कोई गुण रहे होंगे कि गुरुजी ने उन लोगों को अपनी फोल्ड में रखा। उनके पदार्थ कहते हैं पिछले जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे। मैं इस जन्म में तो मेरे को अपने कोई ऐसा कर्म नहीं नजर आता जिसकी विच कुड स्टैंड आउट एंड आई कुड बी इन गुरुजी's फोल्ड। ऐसा उन्हां दी वडियाई है कि मेरे जिहा बंदा भी वो अपना पान। सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। आई मीन गुरुजी एज विद हिज ओन कंटेंशन ही यूज्ड टू कॉल मी कच्चा पक्का भगत। नॉट मेनी पीपल ऑफ द ओल्ड संगत वुड हैव दिस प्रिविलेज ऑफ बीइंग कॉल्ड अ कच्चा पक्का भगत बाय गुरुजी। गुरुजी कहते थे कि कदे मंदा कदे नहीं मंदा। सो भाव ये है संगत जी के आई वॉज नॉट एट ऑल डिजर्विंग। दी ओल्ड संगत मोस्ट ऑफ देम वर वेरी डिजर्विंग। आई वॉज ऑलवेज द बैक बेंचर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पास रखा, उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। ये उन्हीं की बड़प्पन है, ये उन्हीं की वडियाई है। ऐसा सिर्फ रब भी कर सकता है, होर कोई नहीं कर सकता। बिकॉज मेरे सो कॉल्ड मेरा तो कुछ भी नहीं हैगा। ਜਿਹੜੇ सत्संग ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ सत्संग ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ तक पहुंचाया। सो लेट मी स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू, मतलब ज्यादा और इधर उधर की बात ना करते हुए शुरुआत ही से ही शुरू करते हैं। 95 का ईयर था, 1995, जब गुरुजी की पहली बार दर्शन हुए। गुरुजी जैसे जब भी कहते थे सत्संग करने के लिए तो दो चीजें हमेशा बोला करते थे। जैसे कि वरुण, मेरा नाम वरुण नहीं बोलते थे, वरण बोलते थे। वरण वट कर दी, मतलब टेक आउट ऑल द रिंकल्स क्रीज जितने भी हैं सत्संग करके वट कर दी। ते दूजा शॉर्ट भी दसी। ते गुरुजी ए दोनों चीजा माफी है जानना वा कि वट कडान वाले भी तुसी हैगे हो ते शॉर्ट मैं नहीं रख पावांगा। बिकॉज तुहाडी इन्नी करामातां हैगियां कि बेसिकली केड़ी दसां ते केड़ी ना दसां वो मैं आई कैन नेवर मेक अप माई माइंड। जो तुसी बुलवाओगे वही बोलांगा। सो 95 की बात है जी। व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, मेरे को अस्थमा / ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी। एक दिन एक साल पर्टिकुलर 95 में इतना सिवियर अटैक था कि आई थॉट आई विल नॉट सर्वाइव द नाइट। एनीवेज अगले दिन मेरी बुआ हैड कम ओवर व्हेन शी सॉ मी। जब उन्होंने मुझे उस हाल में देखा तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी नाम के शख्स ग्रेटर कैलाश एस ब्लॉक बेसमेंट में है। ही हैज गॉट क्यूरेटिव पावर्स। उनके पास मर्ज ठीक करने की शफा है। व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई? आप जाके एक बार ट्राई क्यों नहीं करते उन्हें? व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई? तो मरता क्या ना करता गुरुजी के पास उसी दिन गए हम शाम को। तो गुरुजी ने सीधा ही सबसे पहला जो सवाल पूछा वो बोला लेटेस्ट ट्राई पे आया। वही जो वर्ड जो सुबह मेरी बुआ ने बोला था कि व्हाई डोंट यू गिव हिम अ ट्राई, आज वहां क्यों नहीं लेता उन्हें? लेटेस्ट ट्राई पे आया, अब आ जाओ। और वहां से ये जर्नी शुरू हुई थी आज से 26 साल पहले। उन दिनों गुरुजी अमृत दिया करते थे। अमृत क्या होता था कि स्टील के ग्लास में पानी किचन से एक ट्रे में 7-8 जितने भी ग्लास आ जाते थे स्टील के ग्लास में भर के आते थे। और गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी। वो रुद्राक्ष की माला और अपनी 3 उंगलियां उस जल में वो डुबोते थे। और उसके बाद अपनी मर्जी से जो लोग बैठे होते थे, उन दिनों ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी, 20-25, बहुत ज्यादा यार खींच लो तो 30-35 के करीब, तो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के बुला के वो प्रसाद दिया करते थे, अमृत प्रसाद। तो पहले दिन ही गुरुजी ने मुझको 2 या 3 शायद 2-2.5 घंटे जो बैठा वहां पे 2 या 3 बार अमृत प्रसाद दिया। वो दिन है और आज का दिन है। उससे पहले मैं इनहेलर, पंप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो आप लोगों को पता है कि दमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा का और कोई इलाज नहीं है। यही एक एलर्जी होती है, एक फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। और आपको ज्यादा नहीं तो जब चेंज ऑफ सीजन में तो कुछ ना कुछ एहतियात और दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो गुरुजी की मेहर से आज 26 साल हो गए हैं। आई हैव नॉट हैड एनी मेडिकेशन फॉर माय दिस एलिमेंट। अब तो मेरे को याद भी नहीं पड़ता कि ये कब मेरे को अटैक हुआ था, कि मेरे को ये प्रॉब्लम कभी रही हुई। तो यहाँ से बात शुरू हुई। अब जब हमने जाना शुरू किया, मैं आई वॉज एन एथिस्ट, मतलब इन द सेंस के नो डाउट भगवान को मानता था, पर कोई ऐसा इस तरह से गुरुओं वगैरह को नहीं मानता
मानता था, लेकिन क्योंकि अपनी गरज से गया था, बीमारी की वजह से गया था, वहां जाके जब जाना शुरू किया तो गुरुजी में इतनी कशिश होती थी, उनको देख के इतनी कशिश लगती थी कि जाना रोज दिल करता था कि हम जाएं, और हम रोज ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाते थे। गुरुजी वाज एक्सेसिबल 24/7 365, वो मतलब दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, किसी भी दिन, मतलब उनका दरबार खुला दरबार था, कभी भी आज जाके उनसे मिल सकते। तो हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे गुरुजी के पास जाया करते थे। अब क्योंकि ये सत्संग है और सत्संग का मतलब ही है कि सत्य का संग, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इट इज माई प्रोग्रेशन एज आई टोल्ड यू कि भाई गुरुजी तो शुरू से ही मुझे कच्चा पक्का भगत कहते थे, और मेरे दिमाग में आई वाज ऑलवेज अ डाउटिंग टॉम, मतलब दिमाग में हर चीज नेगेटिव ही आती थी जो सामने नजर आता था। मतलब मैं कभी गुरुजी को भगवान नहीं मान पाया था 2007 से पहले। मतलब उनको बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनको गुरु भी मान पा रहा था, लेकिन अपने घर का बड़ा ही मानता था, क्योंकि वहां जाके वो एक जो हमने सुना हुआ है गुरुओं के बारे में कि बड़ी एक बड़ा सीरियस टाइप का एटमॉस्फेयर या माहौल रहता हो और आप वहाँ पे धुनी रमा के बैठे रहो या आप मेडिटेट करते रहो, ऐसा नहीं था गुरुजी के वहां जाके। क्योंकि वी वर यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट केप्ट अस गोइंग वाज इट वाज अ लास्ट मिनट राइड। मतलब वहां पे डोंट टेक इट अदर, मतलब इसका गलत मतलब ना लीजिएगा, बट गुरुजी के वहां जाके एक ऐसी एफर्टवेसेंस, एक ऐसी एनर्जी होती थी, मतलब खुशी का माहौल होता था वहां पे, हंसी ठट्ठा भी होता था। मतलब इट वाज नेवर अ सीरियस और अ हैवी मोमेंट। मतलब वो आप ये मान के चलो कि ये नहीं कि हम सब ने वहां पे मेडिटेशन करनी हो। मतलब गुरुजी तो रब हैं आज हम सबको, आई मीन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। उनकी नजर ने ही हमारा काम कर दिया, नजर और नदर। जब गुरुजी की हम पे नजर पड़ती है, वो नजर, इट इज अ ब्लेसिंग, वो ही उसी ने हमारे को तार दिया। सो एनीवेज लेट मी नॉट बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट। तो अमृत के बारे में बता रहा था। तो अमृत जब हमने शुरू में जाना शुरू किया, गुरुजी ऑन अ रूटीन बेसिस एवरी डे ही यूज्ड टू गिव अमृत टू हूएवर ही वांटेड, जो भी संगत पे, जरूरी नहीं कि ऐसे नहीं था कि लाइन लगा के सब आते थे, जिसको भी देना होता था उसको बैठे हुए को बुला के वो अमृत दे दिया करते थे। करीब 1.5-2 महीने जाने के बाद गुरुजी के एक बचपन के फ्रेंड, सॉरी कॉलेज टाइम के फ्रेंड विमल कपूर अंकल चंडीगढ़ से आए हुए थे। सो हमारे पास वहां पे एक्चुअली संगत कम होती थी और बीच बीच में कई बार गुरुजी उठ के कहीं चले जाया करते थे किसी के साथ, तो हमारे पास काफी टाइम होता था। तो हम आपस में ना, जो संगत बैठी होती थी, आपस में बात कर लिया करते थे। देखिए उस टाइम पे भी मतलब एक बात हमेशा से ताबू रही है गुरुजी के यहाँ पे, एवरीबडी वाज हैड गॉन ओवर देयर जस्ट फॉर टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी एंड टू बी देयर फॉर गुरुजी। आपस में नेटवर्किंग नहीं होती थी, सो मच सो कि हमारे टाइम के जो बाकी संगत होती थी, आधे से ज्यादा को तो शायद मैं नाम भी नहीं जानता और वो मेरा भी नाम नहीं जानते होंगे। हाँ, शक्ल देख के हमें ये पता होता था कि ये भी संगत हैं, ये भी आते हैं गुरुजी के पास। हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं किया करते थे। तो विमल कपूर अंकल, बिकॉज हमें पता चला कि भाई वो गुरुजी के साथ कॉलेज गए हुए हैं, तो मैंने उनसे कुछ बातें पूछनी चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि वरुण, तुझे पता है कि गुरुजी स्टील के ग्लास में अमृत क्यों देते हैं? तो क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि तुम ज्यादा पढ़ लिख के थोड़ा दिमाग खराब होगी। सो ट्रू टू दैट, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज का एक जवाब बनता है। सो आई टोल्ड हिम कि शुद्ध होता है स्टील, इसलिए शायद गुरुजी अमृत स्टील के ग्लास में देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वरुण, जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस जल में डूबी होती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश उन 3 उंगलियों पे होते। तो जब मैंने ये सुना, मैंने कहा यार मना एक ही गल कर देने, मतलब बेसिकली इट वाज सो हैवी फॉर मी टू इवन ग्रास्प एट दैट टाइम। मतलब मेरे दिमाग में ये सारी चीजें समा नहीं पा रही थी। मैं ये सोचा कि यार ब्रह्मा विष्णु महेश को और कोई काम नहीं है कि गुरुजी हमारे गुरुजी की उंगलियों पे आके बैठे। मतलब आई कुड नेवर टेक इट वेरी सीरियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद शायद इसीलिए मैंने खून के आंसू बाद में रोए हैं, बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। टू मेक मैटर्स वर्स, गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से, शुरू की बात बता रहा हूँ मैं, शिवदा प्यो हाँ, वो कमले ने तो ब्याह कराया, आप पता है वो भी नहीं कराया। माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड दिस फ्रॉम हिज माउथ, मैं आई वाज पेट्रिफाइड। मतलब मेरे को इस बात का इतना डर लगा, मैंने कहा यार ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो शिव जी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शिव जी हमारे लिए तो देवादिदेव महादेव, मतलब हमारे लिए सबसे बड़े भगवान शिव ही हैं हिंदुओं के लिए। और जब उनको पता चलेगा कि भाई मैंने उनकी शिव की इस तरह की निंदा सुन ली किसी से, तो इसका पाप मुझे मिलेगा। ये तो पहुंचे हुए हैं, इनको तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेरे को लगा कि शिव तो मुझे दल देंगे कि भाई बेसिकली मैंने ऐसी बात सुन कैसे ली। तो ये जब शुरू में और उसके ऊपर और क्या प्रॉब्लम होनी, मतलब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ये देखिए, फॉर समबडी हु नेवर बिलीव्ड इन गुरु और गॉड इन दिस सेंस, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि हमें बचपन से सबको आई गेस सबको बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। और हम एज गुरुजी यूज्ड टू से किसी ज्यादा पढ़ लिख गए हो, थोड़ा दिमाग खराब हो गया, तो हमने इसी करोलरी बना ली कि अगर भगवान होते हैं नजर नहीं आते तो उसका मतलब ये होता है ना जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो ये मेंटल ब्लॉक के साथ हम गुरुजी के पास गए और इतने साल यही मेंटल ब्लॉक के साथ है। और गुरुजी ने कई बार इसके ऊपर भी हमारे को बोला करते थे
ਕਿ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, मतलब ये हड्डी और मांस का शरीर मुझे देख के मेरे को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझते। तो हम गर्दन तो हिला देता था, लेकिन शायद मैंने भी उनको यही सोचा। मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि भाई आई कैन नॉट एक्ट होलियर देन दाओ एटीट्यूड, कि भाई मैं गुरुजी के पास पहले गया और मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझसे तो इतनी ज्यादा गलतियां हुई हैं, मैं कभी उनको पहचान ही नहीं पाया वो कौन। एनीवेज, एज आई वाज टेलिंग यू, टू मेक मैटर्स इवन वर्ड्स सो टू से, गुरुजी ने कहना कई बार, जिस तरह शुरू में नए गए थे तो गुरुजी ने कहना, जिस तरह आज गुरुजी की मेहर से मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ऐसे गुरुजी ने किसी को खड़ा करवा देना होगा, चल तू दस अपना, मैं तेरा गुरु ने तेरे वास्ते की कितना। तो बेसिकली व्हेनेवर दिस यूज्ड टू हैपन, मैं यही सोचता था यार ये सारे भाड़े के टट्टू हैं, मतलब ये प्री अरेंज्ड हैं सारी चीजें, कि भाई लोग इनकी बातें सुने और गुरु के बारे में बात हो रही है, गुरु की वडियाई करेंगे ये, और हम लोग इसके अंदर एनामर होके इनके पास आना शुरू करेंगे और लोगों को लेके आएंगे। मतलब ये मेरी सोच जो कि हमेशा ही गलत रही है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये सब चीजें अपने सामने होते हुए देख के, जब तक खुद से सत्संग मेरे को ना नहीं करना पड़ा था, तब तक मैं इनको सब भाड़े के टट्टू ही समझता था। बिकॉज शुरू में कि जी ये अब इसके बारे में बोल, अब इसको उठवाएंगे, अब उसको उठवाएंगे, मतलब इस तरीके की बात। ये बहुत देर बाद पता चला कि गुरुजी आखिर ये क्यों कराते हैं। मतलब इसका अब आपको क्या बताऊं कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ कि सत्संग करन वाला ਤੇ सुनन वाला दोनों ਦਾ कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ opportunity ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सत्संग करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਵਾਸ, मतलब गुरुजी हमेशा ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। he has made it so very easy for all of us. he's made this platform, the satsang, so to say, not exactly this one, but the medium of satsang it is so powerful. मतलब without even you are knowing, it is, you are getting umpteen number of blessings। मतलब blessing आपको इतनी ज्यादा कोटि करोड़ों ब्लेसिंग मिल रही है जिसका आपको इल्म ही नहीं है। मतलब ये गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, ये गुरुजी के कहे हुए वचन हैं बेसिकली, कि ये आप मेडिटेशन इज अ वेरी मच हाइप्ड वर्ड। व्हाट इज मेडिटेशन? मतलब मेडिटेशन हम इतना सुनते हैं, लेकिन इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन परस्यू कॉन्शियसली। गुरुजी हमेशा कहते ਸੀਗੇ माला फेरन नाल होमे आंदी, कलेक्टिव मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन। ये जेडे सत्संग लगे हैं, दिस इज मेडिटेशन विदाउट इवन योर एक्नॉलेजिंग और नोइंग दैट यू आर डूइंग मेडिटेशन। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। मेडिटेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज समथिंग व्हेन यू थिंक ऑफ जस्ट वन थिंग, यू आर फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी सत्संग और व्हेन यू आर लिसनिंग टू द शब्द? जब आप शब्द सुन रहे होते हो या किसी का सत्संग सुन रहे होते हो, तो ऐसे में क्या होता है आपके साथ कि यू ट्राई टू लिव दैट वेरी मोमेंट विद हिम। मतलब आप कोशिश करते हो कि वो जो बोला जा रहा है आपसे वो कैसे रहा होगा, गुरुजी ने उससे किस तरीके से बात की होगी। यू ट्राई टू पिक्चराइज, मतलब आप सारी चीजें पिक्चराइज करने की कोशिश करते हो अपने ब्रेन में, और ये करते हुए आप बाकी सारी चीजें भूल जाते हो और यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन दिस वेरी थिंग। दिस इफेक्टिवली इज मेडिटेशन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म विदाउट इवन यू वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड यू आर गेटिंग सो मच, आई मीन सॉरी इंग्लिश हिंदी में ही बोलता हूँ। मतलब ये इतना आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और गुरुजी इसको इतना आसान बना गए हैं जिसका आप हद हिसाब नहीं लगा सकते। मतलब सिर्फ किया क्या आपने कुछ नहीं किया, आपने गुरु की वडियाई या तो बोली है या सुनी है, और आपने कुछ नहीं किया और ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। इससे सस्ता सौदा नहीं कहीं हो सकता। He has made it so very easy for all of us. Okay, anyways, let me move on to my next satsang. So as I told you, ये जब ये हमेशा यही सोचना कि यार ये तो सब प्री प्लान्ड है, जिस तरह ये सत्संग करवा रहे हैं, तो दिमाग में हमेशा इस तरीके की शक शुबा रहनी। ऊपर से गुरुजी ने कहना कि मेरे 10 दे 10 द्वार खुले ने, बाबे दे 2.5 ते 2.5 दे 3 खुले से। इसके ऊपर गुरुजी ने हमारे को 10 के 10 द्वार दिखवाए। दिस इज अबाउट, हमें 2-3 महीने हुए थे गुरुजी के पास जाते हुए। गुरुजी के जीके मंदिर में ना पीछे जहाँ पे उनके लिविंग क्वार्टर्स थे, उसके साथ वाला एक रूम, उसको गुरुजी ट्रीटमेंट रूम कहते थे। ट्रीटमेंट रूम क्यों कहते थे उसे? कि वहाँ पे गुरुजी ना कई बार पान के पत्ते मंगवा के, या फिर उनके पास एक चम्मच होता था स्टील का, उससे वो लोगों का इलाज करते थे, तो गुरुजी उसको ट्रीटमेंट रूम कहते थे। तो एक दिन हम 6 जने थे, मैं, मेरी वाइफ शैली, मेरी मदर इन लॉ और मम्मी और पापा, हम 6 जने को गुरुजी पिछले कमरे में ले गए और उन्होंने कहा आज तानू मैं अपने 10 द्वार दिखाना। उस टाइम हमारे को कोई आइडिया नहीं था कि ये 10 द्वार क्या होते हैं। नाउ
फॉर द अनइनिशिएटेड लेट मी टेल यू कि 10 के 10 द्वार ना हम सब के बॉडी में होते हैं और गुरुजी के 10 के 10 द्वार खुले हैं। इन द्वारों में सुसु और पॉटी वाले भी 2 द्वार होते हैं। तो गुरुजी ने कैसे हमें दिखाया कि उनके 10 के 10 द्वार खुले हैं। गुरुजी कारपेटेड वो रूम था, उस पे लेट गए और गुरुजी ने कहा ये एक एक करके ना हम सबको अपने ये सारे पॉइंट स्मेल करवाए, मतलब सर, आंखें, यू गेट इट, मतलब ये 10 के 10 जो द्वार होते हैं ये स्मेल कराए। अब आप सबको पता है कि गुरुजी की एक अपनी फ्रेग्रेंस है, तो इन 10 पॉइंट्स पे फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा होनी, मतलब यू कुड मेक आउट कि देयर इज नो बैरियर इन बिटवीन, मतलब बीच में जो अंदर के जो चल रहा है उनकी जो अंदर के खुशबू है वो उमड़ के बाहर आ रही है इन पॉइंट्स पे, मतलब यहाँ पे कोई बाधा नहीं आ रही उसको बाहर आने में। तो ये खुला हुआ है, द्वार खुले हुए हैं। इस तरीके से गुरुजी ने अपने 10 के 10 द्वार दिखाए और ये 10 द्वार उस टाइम पे कई संगत को दिखाए। उसके बाद क्या हुआ कि करीब 2-3 हफ्ते बाद उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आओ मैं आज तुहानू अपनी तीजी आंख दिखाना वा, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। इस पर हम 4 जने थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ शैली और मेरी मदर इन लॉ। तो गुरुजी ने अपनी एक आंख ना ऐसे साइड से एलोंगेट करके, मतलब यहाँ से थोड़ी चौड़ी करके ना टोल्ड अस टू सी थ्रू, मतलब इसके साइड से देख के अंदर की तरफ देखें टूवर्ड्स जहाँ पे उनका नाक है, समझो इन 2 जहाँ पे नाक है ना समझो उस साइड पे देखें, इस साइड से कोने से। तो हम चारों ने देखा, बड़ी हमने तारीफ की कि अति सुंदर। जब बाहर आए तो आई वाज द फर्स्ट टू ओन अप, मैं सबसे पहले बोला कि सच बताऊं मुझे तो नजर आए नहीं, लेकिन कौन पापी बने, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि जी बहुत सुंदर है। तो मेरी वाइफ वाज द सेकंड टू ओन अप, उसने कहा वरुण मुझे भी नजर नहीं आई। मैंने भी कहा कि भाई आप बोल रहे हो तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि बहुत सुंदर है, मुझे भी नजर नहीं आई। मेरी मदर कहते हैं बच्चों तुम सच बोल रहे हो तो झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी कि मुझे भी नजर नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ मीरा आंटी, गुरुजी हमेशा उन्हें कहते थे, यार मेरी बहन एक थी, उन्होंने कहा कि मुझे नजर आई और इतनी सुंदर आंख के दिल करे इन आंख में डूब जाए। और वो आंख भी क्या थी कि ये 2 जहाँ पे आपकी 2 गुरुजी की नॉर्मल आंखें हैं उन्हीं के बीच में समझो राइट इन द सेंटर, जहाँ पे आप समझो बिंदी लगाते हो, अगर कोई बिंदी लगाए, अगर मिशन मार्क लगाए तो जहाँ पे वो होता है समझो वहीं पे उसी शेप में। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम शिव जी या भगवानों की फोटो देखें, शिव जी की खासकर, तो जो तीसरी आंख जो होती है वो वर्टिकल दिखाई देती है। इनकी वही दोनों आंखों के बीच में हॉरिजॉन्टल आंख थी। और गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरुण ए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। मतलब फॉर टू पुट दैट एग्जाम्पल थ्रू ही डिस्क्राइब वंस टू मी दैट जीसस क्राइस्ट लुक समथिंग लाइक XYZ, कुछ बताया कि इस तरीके के नजर आते हैं। तो लोग उनको उनके चर्च वाले ही नहीं उनको पहचान पाते हैं, कई बारी तो अपनी चर्चों ही कर दिया गया। बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, नथिंग, इट इज जस्ट दैट आई वांटेड टू ड्राइव दिस, मतलब ये पॉइंट क्रॉस के गुरुजी ने किस तरीके से कब ये हमें समझाया था। अब 10 द्वार वाली जो बात बता रहा हूँ, 10 द्वार सिर्फ एक निरंकार के ही खुले होते हैं। 10 द्वार खुले होने का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस आप समझिए। तेरा अंत ना जाने कोई जिसे कहते हैं। 10 द्वार का मतलब वही है कि कोई सिरा आपको नहीं मिल रहा पकड़ने के लिए। जब आपके 10 के 10 द्वार खुले हैं तो इसका मतलब आप कोई भी आकार ले सकते हो या बिना आकार के रह सकते हो, तो आपका कोई सिरा ही नहीं है। लाइक मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको एक लाइन भी डिफाइन करनी है तो यू नीड 2 फाइनाइट पॉइंट, उनको आपस में जोड़ोगे तब एक लाइन बनती है। तो गुरुजी क्या है, 10 के 10 द्वार खुले हैं जो कि निरंकार के ही खुले होते हैं। अगर आपको याद पड़े तो पौराणिक कथा थी एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में होड़ हो गई कि कौन ज्यादा बड़े भगवान है। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में एक स्तंभ आ गया, जो अगर आपने सुना हो कि शिव जी स्तंभ रूप में आ गए और उसका जैसे आदि और अंत उस स्तंभ का नहीं मिला कि एक को नीचे भेज दिया पाताल की तरफ और दूसरे को आकाश के, इसका सिरा ढूंढ के लाओ। तो जो सिरा नहीं मिला तो वही हमारे गुरुजी हैं कि जिसका अंत ना जाने कोई। तो ये 10 द्वार के बारे में गुरुजी ने बताया और दिखाया। और गुरुजी साथ में भी कहते थे कि वरन कृष्ण भगवान दे एक पांव विच चक्कर है गए, मेरे दोनों पांव विच चक्कर है गए, चक्कर या पदम जो भी कहते हैं गुरुजी जिस तरह कहते थे। और गुरुजी उन दिनों में ना बार बार कहा करते थे मूर्खों के हम दास। उस टाइम इतनी ये बात समझ में नहीं आती थी। और गुरुजी आप सबको, मतलब पुरानी संगत नई संगत सबको ही पता है कि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि मेरे को अंदर आन तो पहला जोड़िया नाल अपना दिमाग बाहर चढ़ के आया करो। These two, when you combine the two, this explains what गुरुजी, I mean, ये दोनों को मिला के पता चलता है कि गुरुजी का क्या तात्पर्य रहता था जब गुरुजी कहते थे मूर्खों के हमदास। जब आप अपना जोड़ों के साथ सो कॉल्ड अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओगे तो जिसके दिमाग नहीं होता उसको आप स्पेशल चाइल्ड, मूर्ख कह सकते हो ना। मूर्ख आजकल खैर ये कोई वर्ड यूज नहीं करता, स्पेशल चाइल्ड ही आप यूज करते हो। पर जिसका दिमाग नहीं होता उसको आप मूर्ख कहते हो। और ऐसे स्पेशल चाइल्ड का माँ बाप सबसे
पहले और सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात मान के अपनी थिंकिंग ब्रेन, अपना थिंकिंग माइंड बाहर छोड़ के आते हो, कंप्लीट सरेंडर के साथ आते हो, तो आई विल लुक आफ्टर यू जस्ट लाइक अ स्पेशल चाइल्ड। तो मतलब ये गुरुजी बोला करते थे, मूर्खों के हमदास बार बार बोला करते थे। इसके बाद बेसिकली आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू, मतलब सॉरी, आप लोगों को मैं दो चार ऐसे सत्संग सुनाना चाहता हूँ जिसको हम सुन के हमारा फेथ बढ़ा था 95, बिकॉज ये उससे भी पहले के हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव सीन, मैंने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये लोग इन सत्संगों के बारे में कम सुन रहे हैं, मतलब ये ज्यादा दोहराए नहीं जा रहे। तो मैं आपको अपने आने से पहले 92 के बारे में भी कुछ दो सत्संग सुनाना चाहूंगा। दे वर वेरी फॉर्मेटिव, मतलब ये ऐसे दो सत्संग हैं जिनपे मुझे मेरा सो टू से आस्था बहुत बड़ी थी। 1992 में गुरुजी जयपुर गए थे। जयपुर के अंदर जनरल मोहन सिंह मामा जी, जिन्हें हम सब कहते थे, गुरुजी कहते थे, और मामा जी मामी जी के घर जयपुर कैंट में गए थे। ये मैंने सत्संग जो सुने हैं ये मैंने अपने से जो पुरानी संगत है, रिम्पल दीदी, जग्गी गरेवाल अंकल, इनसे सुने हुए हैं, फर्स्ट हैंड सुने हुए हैं, गुरुजी के सामने ही सुने हुए हैं। तो मामा जी मामी जी के यहाँ पे जयपुर कैंट में गुरुजी वहाँ ठहरे थे। अब जब कैंट में आसपास लोगों को पता चलने लगा कि ऐसे ऐसे महापुरुष आए हुए हैं, तो काफी लोगों ने गुरुजी के पास आना। और गुरुजी आपको जैसे पता है कि वो सरमन नहीं दिया करते, मतलब वो बेसिकली जिस तरह उपदेश वगैरह नहीं देते जो आप कई गुरुओं के साथ होते हैं कि भाई वो बेसिकली कथा करते हैं, कुछ करते हैं। गुरुजी ऐसे आपको पता है कि कभी नहीं करते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे अपने बंदे नहीं बदल देंगे, बोल के कराया था कि कराया। तो बेसिकली ऐसे में एक दिन जब पता चला लोगों को, तो कर्नल भवानी सिंह हु वाज दी अर्स्टवाइल, मतलब उस टाइम के रूलर ऑफ जयपुर थे, महारानी गायत्री देवी के सुपुत्र, वो गुरुजी के पास आए और लिटरली 3 या 4 जनों के सपोर्ट लेके आए। मतलब ही वाज हैविंग सम, मतलब वो उनको कोई बीमारी थी, कोई मोटर डिजीज, पार्किंसन थी या कुछ और थी, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, और लिटरली 2-3 जने का सपोर्ट लेके आए थे। तो गुरुजी ने उनको ग्रीट किया, आओ कर्नल साहब। तो वो कहते हैं तुसी मैनू जानते हो? गुरुजी कहते हैं आओ मैं तुमने जानता हूँ। तो गुरुजी ही वाज दी रॉयल एमिसरी, मतलब वो समझो उस टाइम सुल्तान ऑफ ब्रुनई, जो कि विश्व का सबसे अमीर आदमी था उस टाइम, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की गिनती नहीं थी, तो वो उसके एम्बेसडर थे इंडिया में। He was the emissary to the Sultan of Brunei to India। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी ना वो छड़ना नहीं एम्बेसडरशिप। कर्नल भवानी सिंह ने कहा कि गुरुजी मेरी सेहत नहीं मन रही, मैनू छड़ना ही पड़ेगा, मेरे तो नहीं हो पा रहा। तो गुरुजी ने कहा तुसी ठीक हो जाओगे, तुसी ना छड़ना। और गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसी, और जो मुंह से निकल गया वो पत्थर की लकीर। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि वरन ऐनी कि महापुरुष वेख सकते हैं, महापुरुष जो कहते हैं सत्य हो जाता है, सत्य वचन जिसे कहते हैं ना। तो गुरुजी ने जब भी कुछ भी बोला, चाहे मजाक में भी बोला है, वो पत्थर की लकीर रही है। मतलब इट मे नॉट हैव हैपेंड, मतलब वो उस टाइम पे नहीं, उस इंस्टेंट नहीं होगी, लेकिन आप ये मान के चले अगर उन्होंने वो कुछ कहा वो होगी जरूर। कल का सूरज निकले ना निकले, लेकिन गुरुजी की कही हुई बात हमेशा ही पूरी होनी है। सूरज पे, अच्छा सॉरी, मैं आई गेट सो एक्साइटेड व्हेन आई गेट टू टॉक अबाउट गुरुजी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। तो गुरुजी की मेहर हुई, कर्नल भवानी सिंह ठीक हो गए। अब कर्नल भवानी सिंह ने गुरुजी को इनवाइट किया कि एज अ थैंक्स गिविंग, मतलब शुक्राना के लिए, कि गुरुजी आप ना संगतों को लेकर मेरे शाही महल में आए। तो गुरुजी, जग्गी अंकल बताते हैं, रिम्पल दीदी बताते हैं कि सिर्फ ये 4 जने गुरुजी के साथ वहां पे गए थे, और वहां पे कर्नल भवानी सिंह ने एक ऐसा रॉयल बॉलरूम खुलवाया अपने महल में, जो मेरे ख्याल 50 या 60-70 साल पहले खुला था। वो सिर्फ जब बाहर से कोई रॉयल्टी, मतलब किसी देश का राजा महाराजा महारानी कुछ भी आते थे, उनके लिए ही खोला जाता था। वो गुरुजी के लिए खोला, गुरुजी को आसन पे बिठाया। वो लास्ट कहते हैं खुला था जब क्वीन विक्टोरिया आई थी इंडिया, मतलब समझो पार्टीशन से पहले की बात। तो वहां पे जो संगत 4 जने थे उन सबको सोने की थाली पे परोस के लंगर कराया गया। उसके बाद कर्नल भवानी सिंह गुरुजी को छत पे ले गए, मतलब अपना टूर कर रहे थे, अपना महल दिखा रहे थे, दिखाते दिखाते छत पे ले गए। तो छत पे जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे ना बार बने हुए थे, जो ड्रिंक के लिए बार होते हैं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा आ किए गया, ये क्या है? तो उन्होंने कहा जी ये गुरुजी ये बार हैं। तो गुरुजी, एज आप सबको पता है कि गुरुजी कभी इस चीज को मना नहीं करते थे किसी को, मतलब ऐसे नहीं बोलते थे कि पीना नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ही एडवोकेटेड दैट पीपल शुड ड्रिंक, बट ही नेवर यूज्ड टू से नो। इन फैक्ट देयर वर टाइम्स
टाइम व्हेन गुरुजी यूज्ड टू टेक संगत एंड टू समबडीज फंक्शन, और वहां पे भी ड्रिंक चल रही होती थी विद गुरुजीज परमिशन ओनली। सो व्हाट आई मीन टू से इज गुरुजी ने उन्हें कहा कि फिर तुसी ला नहीं रहे, आई मीन अगर ये बाहर है तो यू आरंट हैविंग मतलब हैव अ ड्रिंक और समथिंग। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक्चुअली ना गर्मी बड़ी है, थोड़ा ना मौसम चंगा है ना, थोड़ा सरूर आना चाहिए पीने वास्ते, थोड़ी बारिश का मौसम है ताकि चंगा लगे। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी अपना काम करो, मैं अपना काम करना है। तो गुरुजी ने वहां पे बिन मेघा बरसात कराई, ये रब ही कर सकता है, बादलों के बिना वहां पे मूसलाधार बरसात कराई। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम कि भाई गुरुजी ने, जब गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि चमत्कार ਨੂੰ नमस्कार नहीं करीदा, पर लोगों ने विखाना पैंदा है, कोई रब जो मान के राजी नहीं है। बेसिकली गुरुजी के पास लाइक आगे पीछे मतलब आई एम नॉट वेरी मेथोडिकल व्हेन आई डू दिस सत्संग, बिकॉज आई टेक इट के जो भी दिमाग में गुरुजी डालते हैं उस टाइम पे बस वही बात निकल के आती है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट गुरुजी के पास, गुरुजी कहते थे कि दिल्ली ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ नहीं। मतलब गुरुजी was, as I told you, he was very full of humor and stuff, and this also probably he would have said in jest, but he really मतलब उनका ये तात्पर्य था कि दिल्ली की जो संगत है उन्होंने मंगन की जांच नहीं है। गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि मनन ते मंगन विच फर्क समझो, जे मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। एंड सेकेंडली गुरुजी के पास तो इसी ने आके कहना गुरुजी मेरा मकान नहीं खाली हो रहा, गुरुजी का नट है तो मैं जादूगर हूं। मतलब गुरुजी एट टाइम्स यूज्ड टू गेट सो फ्लस्टर्ड, मतलब वो उनको कहते थे कि यार तुम्हें पता ही नहीं कि गुरुओं को लो महापुरुषों को लो की मंगीदा। एनीवेज सो दिस वाज अबाउट वन ऑफ द बिग मिरेकल। जयपुर का एक और आपको मिरेकल के बारे में बताता हूँ। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड मिरेकल बिकॉज टिल फर्स्ट टाइम इट वाज अ मिरेकल बिकॉज आई कुड नेवर टेक हिम एज गॉड। मैं उनको कभी रब नहीं मान पाया। जिस दिन आप उनको रब मान लोगे ये सारी चीजें मिरेकल वाली कोई बात नहीं रहेगी। मिरेकल का मतलब होता है वो चीज जो अनहोनी हो, विच इज नॉट पॉसिबल, यही मतलब होता है। लेकिन रब के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर वो रब हैं जो कि हैं तो वो हमें जो हमारे लिए जो मिरेकल है उनके लिए इट इज जस्ट अनदर डे एट द ऑफिस। मतलब वो अपने तरीके का एक और उनका दिन है, वो यही करते हैं सारा दिन। लोगों का कल्याण जो करते हैं हम उनको मिरेकल कहते हैं, पर वो यही करते हैं। इसी पे एक बात याद आती है। एक बार एक औरत एक लेडी ने कहा कि गुरुजी बिकॉज गुरुजी गोरे चिट्टे बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं और वो दिन के टाइम जब वो गद्दी पे नहीं बैठे होते थे तो बुश शर्ट और पैंट वगैरह उन्होंने पहनी होती थी। तो एक लेडी ने कहा कि गुरुजी आप क्या करते हो, मतलब कहने का मतलब उनका दिमाग में होता था कि भाई कई लोग होते हैं जो शाम को प्रवचन देते हैं और दिन में अपना दिनचर्या कोई काम करते हैं, इस सेंस में उसने पूछा। तो गुरुजी का बड़ा सुंदर जवाब था। उन्होंने कहा आपा तो वेले हैं, सारा दिन जड़े भ्रमजाल विच रहिंदे हो यही बुंदे रहंदे हैं। So he said it in one simple line. There were very few times, at least in front of me, when he directly or indirectly told that he was God. ये भ्रम जाल बुनने का मतलब ये है कि भाई वो सारे दुनिया को चलाने वाले वो हैं, वही करते हैं। उन्होंने यही जवाब दे दिया और शायद उस टाइम पे उस लेडी को समझ में नहीं आया। आज क्योंकि मैं ज्ञानी बन गया हूँ, आई हैव लॉस्ट माई इनोसेंस। आई वॉज वेरी इनोसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्रॉब्ली दैट इज व्हाट ब्रॉट मी क्लोज टू गुरुजी और रादर दैट इज व्हाई गुरुजी ब्लेस्ड मी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो मैं आपको बोला कि भाई दिमाग लोगों को छोड़ के आने को कहते थे, अपने पास तो था ही नहीं दिमाग। दिस वाज वन थिंग दैट मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्यों बोलता हूँ मेरे में दिमाग नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी अवज्ञा की है और ऐसी ऐसी चीजें की हैं जिसके बारे में आप अगर सुनो तो आप वाकई यू विल एग्री कि यार इस बंदे में दिमाग नहीं रहा है। सो लेट मी स्टार्ट विद वन ऑफ माई फूलिश एक्ट्स। अपनी पागलपन वाली एक आपको सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी के वहां पे एज सच जी के मंदिर में जोड़ा घर नहीं था बेसिक। तो होता क्या था वहां पे बाहर वेड़े में एक झूला पड़ा होता था, तो लोग उसी के साइड में अपने जोड़े फुटवेयर उतार के रख देते थे। तो बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसे आपको बताया कि वहां पे ज्यादा संगत होती नहीं थी और बीच बीच में गुरुजी ने कहीं चले जाना तो हमारे पास टाइम बहुत होता था। तो मैं बाहर जाके ना जोड़ों को सीधा करने लग जाता, ऑर्डरली फैशन में रखने लग जाता था। वहां पे एक दिन मैं यही कर रहा था और दिमाग में मेरे ये चल उन दिनों भी क्या शुरू से ही ना गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद इन द सेंस के वो चाय प्रसाद हो या फिर जल प्रसाद जो भी, वो कई बार अपना चख के अपना झूठा किसी संगत को, भाग्यशाली संगत को दे दिया करते थे। तो ये चीजें मैं नोटिस किया करता था और मैं जोड़े घर में जब मैं सेवा कर रहा था तो दिमाग में यही बात चल रही थी कि यार काश गुरुजी अपना चखा हुआ प्रसाद मुझे भी कभी दे दें। फिर अपने आप को ही जैसे ढाढ़स बंधाते हुए सांत्वना देते हुए मैंने कहा ना साड़ी थोड़ा इन्नी किस्मत, गुरुजी तो वड्डियां दे गुरु है। दिमाग में बस यही बात चल रही थी
तभी मेरे को अंदर से बुलावा आ गया कि गुरुजी, किसी ने आके बोला कि गुरुजी बुला रहे ने, सद रहे ने तेन। तो जब मैं अंदर गया तो गुरुजी के हाथ में चाय का ग्लास था और गुरुजी ने एक उसमें से सिप लिया और विद द क्यूटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ स्माइल मेरे को पकड़ा, कहा एले ऐश कर। तो मैं कहा मना यार, आज से कुछ और मंगना सीगा, मतलब यही मंग रहा सीगा, ए मिल गया वाली गल है। गुरुजी कई बार मैनू ना कंजरा भी कहते सीगे, आई वाज डिजर्वेडली अ कंजर बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि यही मांग रहा था और ये मिल गया, दिमाग में आ गया कुछ और ही मांगना था। एनीवेज गुरुजी के पास जब हम जाते थे, अब आज भी जाते हैं, तो जब हम अंदर जाते हैं तो पहले मत्था टेकते हैं, फिर लंगर के बाद आज्ञा लेने के टाइम भी मत्था टेकते हैं। तो उस दिन जब मैं आज्ञा के लिए मत्था टेक रहा था तो गुरुजी ऑल ऑफ अ सडन ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, की कह रहा सीगा वड्डियां दा गुरु साडी थोड़ा है नहीं किस्मत। मैंने गुरुजी मम्मा मैं तो नहीं क्या, मतलब मैंने ये सोचा यार मना, ये तो मैंने किसी से बात तक नहीं की, ये तो मेरे दिमाग में बात चल रही। गुरुजी कहते हैं ना तो यही कह रहा सीगा टाटा बिरला का गुरु आ। टाटा बिरला वाई यूज दैट वर्ड इज बिकॉज मेरे दिमाग में यही चलता था कि दो वहां पे संगत बड़ी लिमिटेड होती थी, पर उसके अंदर भी ना यू कुड मेक आउट सम ऑफ द वेल नोन फेसेस। मतलब मेरी लिंगो में टाटा बिरला मतलब पेज 3 सेलिब्रिटीज, पीपल हु हैड अराइव्ड, जो अपने फील्ड में कुछ होते थे, मतलब जिनकी अक्सर आप फोटो कई बार अखबारों में पेज 3 में देखा करते थे, ऐसे भी कई लोग होते थे। तो मेरे दिमाग में मैं इनको टाटा बिरला बोलता था, नॉट एग्जैक्टली ये टाटा बिरला नहीं थे, पर टाटा बिरला बोलता था कि बड़े लोग हैं, पहुंचे लोग हैं, गुरुजी तो इन्हीं के लिए। बेसिकली दिमाग जब आपको बोला ना नेगेटिव हर चीज सोचता था, डाउटिंग टॉम, मतलब हर चीज के अंदर मीन में निकालता था, तो दिमाग में यही चल रहा था। तो गुरुजी ने पढ़ लिया कि भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। गुरुजी कहते ना तू यही कह रहा सीगा कि टाटा बिरला का गुरु आ, तू की सोचदा है जे तेरे टाटा बिरला है ने मेरे को कुछ लैके जा सकते ने, मेरे को कख नहीं लैके जा सकते, भावे 20-25 साल जिन्ने मर्जी साल जोड़े किस मतलब जितनी साल ये आ सकते आते रहे, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मैं ये दे विल नॉट बी ब्लेस्ड, उनको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इट इज अ वन वे स्ट्रीट ओनली, जब गुरुजी चाहेंगे ताही ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुजी टोल्ड मी देन ही एक्सप्लेन इट टू मी कि मेरे दर तो तेनू कुछ चाहिए ते 3 चीज़ां करनी पैनी है। गुरुजी केड़ी 3 चीज़ां? गुरुजी कहते हैं पहला नंबर 1 मेरे नाल कनैक्शन जोड़ना पैंदा है। गुरुजी कनैक्शन वो क्यों होंदा है? बिकॉज कनैक्शन वाज समथिंग दैट प्रोबेबली वन कुड यूज, मतलब सोच सकता था कि गैस का कनैक्शन XYZ कुछ और, मतलब दिमाग कभी आगे चलता नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं मैं करोड़ा वोल्ट का करंट हाँ, तुसी 0 वाट दे बल्ब हैगे हो, तुसी मैनू मेरी ग्लोरी विच देख लो तो पसम हो जाओ। मैं तो अपने आप नूं मध्यम करके आना तुहाडे विचकार, गल तां बनदी है जदों मैं तुहानू टच करा, तुसी मैनू टच करो कख नहीं होना। सो आई कुड रिलेट टू दिस फैक्ट, मतलब मैं इस बात से हकीकत रखता था कि ये सो कॉल्ड जो मेरे भाषा में पेज 3 सेलिब्रिटीज टाटा बिरला थे, ये सीधा गुरुजी के पास अंदर आते ही उनके चरण पकड़ के चरण दबाना शुरू कर देते थे, जबकि ये गुरुजी उनको सेवा नहीं देते थे। और जिसको गुरुजी बोल के अपने चरण दबाना या अपने सर दबाना या पीठ दबानी, जो भी कोई सेवा दे दी, तो घंटे तो वाज अ गिवन, बट कई दिनों तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस हाथों से नहीं जाती। मतलब गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने का ये भी एक बहुत बड़ा तरीका था। और ये जो लोग जो सो कॉल्ड टाटा बिरला होते थे, ये सीधा ही विदाउट गुरुजी आस्किंग देम टू डू सो हक समझ के गुरुजी का चरण दबाने लग जाते थे। सो आई कुड रिलेट टू दिस व्हाट आई टोल्ड, व्हाट गुरुजी टोल्ड कि भाई तुसी मैनू टच करो कख नहीं होंदा, गल तां बनदी है जदों मैं तुहानू टच करा। सो व्हेन ही मेक्स हिमसेल्फ एक्सेसिबल, जब वो अपने आप को एक्सेसिबल बनाते थे सेवा दे के किसी को, तब परकुलेट, मतलब उनकी जो ब्लेसिंग अंदर से ब्लेसिंग by way of his fragrance, by way of his other ways, वो उस बंदे को, उस शख्स को जो सेवा कर रहा होता था वो जाती थी। सो नंबर 1 गुरुजी टोल्ड मी कि मेरे नाल कनैक्शन जोड़ना पैंदा है। तो मैंने गुरुजी कनैक्शन जोड़न वास्ते की करिए? गुरुजी कहते हैं नंबर 2 कनैक्शन जोड़न वास्ते मैं छड़नी पैंदी है। गुरुजी मैं की हुंदा? गुरुजी कहते हैं मैं ईगो हुंदी है। मैं कहा गुरुजी ओ किवें छड़िए? गुरुजी कहते हैं नंबर 3 मंगना छड़ दियो, मैं आपे छुड़ जानी है। So in these 3 words, in these 3 sentences, he summed it all up के गुरुजी के पास जाके ब्लेसिंग पाने के लिए क्या तरीका है। तो मैं कहा मना इत्थे आके भी नहीं गुरु कोलों मंगया तो फिर आम दा सरोकार की है। आई टोल्ड यू ना कि कंजर तो शुरू तो ही सीगा, तो दिमाग उस ही चलदा सीगा, दिमाग कुछ आई चल रहा कि इत्थे आके भी नहीं अगर इन्हां कोलों मंगया तो फिर आंदा की फायदा। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी गुरुजी ने not once but umpteen number of times he told us all in no uncertain terms, जैसे गुरुजी कहते थे ना मनन ते मंगन विच फर्क समझो, जो मनोगे तो मंगन की लोड़ नहीं पैनी। मांगी हुई चीज आप ये मान के चलिए संगत जी कि आपकी कभी नहीं हो सकती, आपको हर चीज मांगी हुई चीज लौटानी ही पड़ती है। आप अपने दोस्त से भी 500 का नोट लोगे, वो भी लौटाना पड़ेगा, वो आपका कभी नहीं हो सकता। जबकि गुरु से, रब से आपको कोई चीज दान में दाता से मिले तो वो देने वाला भी मोड़ के नहीं ले सकता। दान की दी हुई चीज
कभी मोड़ी नहीं जाती, कभी वो वापस नहीं मांग सकता। तो अगर आप उन पे छोड़ दोगे और वो आपको ऐसी नायाब दाद देंगे जो आपके सपनों में भी नहीं समा सकती। बिकॉज अगर हम पे छोड़ दी जाए, भाई हम लोगों की फितरत क्या है, हम लोग सबकी फितरत बच्चों जैसी है, या तो उसको सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं वरन one in impeccable English he told me, Varun, I give what you need, not what you want. Wants are endless. Need is something without which you cannot sustain. तो बेसिकली गुरुजी कहते हैं आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ हवाई जहाज मंगेगा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ रॉकेट मंगेगा। मंगा ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿਹਤ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੀ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ पता है मैं तेनू की देना है तो कदों देना। द थिंग इज वट एवर भी सो कॉल्ड हमारी जो भी मांग होती है दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टाइम्स दैट वी आर गोइंग थ्रू, बट वॉट गुरु जी गिव्स यू इज इटर्नल। इट्स एन इटर्नल ब्लेस इन द सेंस वो तुहानू वो चीज देंदे ने जिहदा बारे विच तुसी, बिकॉज तुहाडी सोच सब बड़ी छोटी होंदी है, वो ज्यादा दूर तक नहीं सोच सकती। गुरु जी तुहानू वो चीज और उस टाइम ते देंदे ने जदों तुहानू उस चीज की सब तो ज्यादा लोड़ होंदी है। बेसिकली व्हेन वी लीव इट, देखो देन अगेन गुरुजी ने ये बोला कि मंगो ना, ऐसे नहीं बोला कि मैं दवांगा नहीं। अगर आप मांगने पे आओ, सपोज फॉर एग्जांपल आपने जमीन मांगी, तो आप वहीं देख मांग सकते हो जहां तक आपकी नजर जाती हो। उस महापुरुष, उस रब ने आपको 3 ब्रह्मांड का राज देना है, तो आप जो भी मांगोगे अपनी मांग छोटी ही करोगे। बिकॉज सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में वो नहीं समा सकती कि वो कौन है। देखो आप किसी से भी कुछ चीज मांगते हो तो अगले की हैसियत देख के ही मांगी जाती है। उनकी हैसियत तो कोई बयान ही नहीं कर सकता, वो तो उनसे बड़ा ना कोई है ना कोई हो सकता है। जिंदगी भर वो सबको देते ही आ रहे हैं, लोगों की झोलियां ही भरी हैं। ऐसे में आप क्या नादानी करके और क्या मांग सकते हो? मतलब आप जो भी मांगोगे दैट विल फॉल सो मच शॉर्ट ऑफ व्हाट ही विल एक्चुअली एंड अप गिविंग यू। मतलब वो जो आपको देंगे आपकी मांग से कई लाखों करोड़ों गुना ज्यादा अहम और बढ़िया होएगी। सो एनीवेज दिस वाज हाउ ही समड इट ऑल अप। कहती 3 चीजें। अब दूसरा अपना एक और सुनाता हूँ। अब जब जोड़े घर की बात हो ही रही है, तो जोड़े घर में एज आई टोल्ड यू के ग्रेटर कैलाश में मैंने अपनी थोड़ी छोटी सी जगह बना ली थी। कान का शुरू से ही कच्चा रहा था। वहां पे एक बार 2 IAS लेडीज अपना आफ्टर मीटिंग गुरुजी, मतलब मैं देख रहा था वो 10-15 दिन से गुरुजी का रेगुलरली आ रही थी, तो वहां से अपने देवर कलेक्टिंग अपने जोड़े ले रहे थे वहां से, तो दोनों आपस में बात कर रही थी और मैंने सुना उनको बात करते हुए। एक लेडी ने दूसरे कहा, यू नो देयर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर, यहाँ पे ना कुछ अजीब चीज चल हो रही है। तो दूसरी ने कहा कि व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब तुझे क्यों लग रहा है ऐसे? तो कहती है वो गुरुजी जब अमृत देते हैं ना, यू टेंड टू फील सो नाइस, आई थिंक ही मिक्सेस प्रेडनिसोलोन इन इट, सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड। मतलब मेरे को लगता है कि वो जो अमृत में कुछ ना कुछ मिला के देते हैं हमें, क्योंकि वो पी के ना आपको बड़ा अच्छा सा अद्भुत होता है, अच्छा लगता है। तो दूसरी कहती है नो आई थिंक इट तांत्रिक, कि मुझे लगता है ये तांत्रिक है। तो मैंने ये सुना, मैंने कहा मना तू कितने फंस गया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कच्चा पक्का भगत एंड कंजरा शुरू से रहा एज पर गुरुजी। तो उस दिन जब आज्ञा ले रहे थे तो मैं गुरुजी से, मतलब वही सिर्फ एक पागल ही बात कर सकता है। मैंने उस दिन गुरुजी कहा, गुरुजी कुछ लोग की कहते हैं तुसी तांत्रिक। तो गुरुजी इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री या मेरे को पर गुस्सा करने की जगह ही केम डाउन टू माय लेवल व्हिच वाज सब जीरो, माय IQ लेवल, कि पता है यार पागल है मुंडा, इन्हों कोई जांच ते हैगी नहीं कि की पुछीदा है। ही एड्रेस्ड इट इन सच अ वे, गुरुजी कहते ना कमले, तांत्रिक किसी का भला नहीं कर सकते, कि तांत्रिक इन्हें गोरे चिट्टे नहीं होंगे। सो मतलब व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ आई थिंक यार हाउ ऑडेशियस कैन इट बी। मतलब मैं कितना पागलों वाला ये वाकया था कि गुरुजी को ये बोलूं कि जी गुरुजी कुछ लोग की कहते हैं कि तुसी तांत्रिक है, बट गुरुजी लाइक द लविंग गॉड ही इज, ही नेवर टुक मी टू टास्क। मतलब उन्होंने मेरे को इस गलती की सजा देने की नहीं सोची, बल्कि इसका जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा सुंदर कि जिसका कोई देयर इज नो सेकंड टू इट, सो टू से। ये बातें होनी। अब गुरुजी क्या, जब हम शुरू में यहाँ पे ग्रेटर कैलाश गए, एज गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू कॉल अस क्लास ऑफ 95, कहते थे कि सब तो नोटोरियस क्लास थी। दैट वाज प्रोबेबली द ईयर जब गुरुजी दिल्ली आए थे, एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वन
आई हैड माई सीनियर सो टू से, जो विप्पी भारद्वाज की फैमिली थी, देन सत्ती बैम्बी, रौनक सिंह फैमिली, ये सब मेरे प्रीडिसेसर, मुझसे पहले के थे। तो बेसिकली ये हम सब 95 की क्लास थे, गुरुजी हम सबको बोला जॉइंटली बोलते थे। अब बात करते हैं बड़े मंदिर की। बड़ा मंदिर, जैसे आपको पता है कि गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि वरन 12 ज्योतिर्लिंग सब छड़ के जा रहे हैं थे, अंदर आन तो दूर की गल है, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਨ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ, मी एंड माई फैमिली, गुरु जी ने कहा कि वरन 5 किलोमीटर रेडियस में तुसी घर बना लो ना मंदिर पे, कदे बीमारी नहीं बढ़ूगी। मतलब दिस इज सच ए ब्लेस्ड थिंग। वो अलग बात है कि वो 5 किलोमीटर रेडियस में हमने बड़ी डिबेट की आपस में घर में, पर समा बिकॉज वो इलाका सुनसान बियाबान था, वी कुड नेवर, मतलब हम वो डिसीजन नहीं ले पाए वहाँ शिफ्ट होने का। यहाँ तक कि ऑन दिस वेरी रोड, मंदिर वाली रोड 11 नंबर के साथ वाला मिसेस भल्ला का फार्म हाउस, दैट वाज आल्सो बीइंग मेड अवेलेबल सो वेरी चीप। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 में, जो शायद लाखों में ही पूरा बात हो रही थी, आज करोड़ों में भी वो चीज नहीं मिलती। सो दैट इज द रीजन आई गॉट दिस अप वाज दैट गुरुजी ने खुद बोला हुआ है कि ये इतनी पावन धरती है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर आप सेटल हो जाओ तो आपके घर में कभी बीमारी नहीं बढ़ेगी। दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ। गुरुजी का कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। गुरुजी, एज आई टोल्ड यू, कि महापुरुषों के बारे में जब गुरुजी कहते हैं जो बोलते हैं सत्य हो जाता है। तो मंदिर के बारे में बता रहा था, जब गुरुजी के पास हम 3-4-6 महीने जाते हो गए थे, हम हमेशा गुरुजी को गुरुजी ही एड्रेस करते थे, कभी नाम तक बात नहीं पहुंच पाई थी। हमें जिज्ञासा शायद सबको होती हुई कि उन दिनों के एक्चुअली गुरुजी का नाम क्या है, पर नोबडी सो टू से हैड द करेज टू आस्क हिम कि गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ना पूछो साधो की, जात ना पूछो साधो की, जिस तरह गुरुजी कहते थे बार बार। तो बेसिकली इसका खुलासा कैसे हुआ, माय कजन ही ब्रोकर्ड द डील जिसमें बड़ा मंदिर बना हुआ है। इट इज अ 1.2 एकड़ प्लॉट, और ये जैन वर्धमान वाले जैन से लिया गया था। तो माय ब्रदर वाज अ विटनेस इन दी रजिस्ट्री। तो वहां पे गुरुजी ने का नाम पता चला कि ऐसे ऐसे निर्मल सिंह है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी केम टू नो कि गुरुजी का नाम भी, अदरवाइज ही वाज ऑलवेज पॉपुलरली नोन एज जलंधर वाले गुरुजी। सो एनीवेज, अब ये मंदिर बनने के पीछे भी बहुत 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 सत्संग है। आई नो आई एम हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम, सो बट जैसे भी अगर आप लोग अलाउ करो जितना भी हो पाए, ये सारी बातें वो बातें हैं जो शायद देखो हम सबके साथ ये सत्संग है। गुरुजी ने किसी को लाइफ दी, किसी को बच्चे दिए, किसी को कैंसर क्योर किया, ये सब चीजें बहुतों के साथ हुई हैं। मेरे साथ भी बहुत, मेरी भी 5वीं छठी लाइफ है। बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट विच इज गोइंग डाउन इन some oblivion because people don't get to talk much about it. मंदिर के बारे में बात करते हैं जी। जब ये मंदिर लिया गया तो ये सारा रॉकी एरिया है, अरावली एरिया है, रॉकी एरिया था, और बड़े बड़े बोल्डर होते थे वहाँ पे। तो जो आज आप जहाँ देख रहे हो, जो शिव लोक आप देख रहे हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइम पे जब शुरू में जब ये लिया गया तो क्या था। मतलब बड़े बड़े समझो एक पहाड़ीला जैसे होता है ना, पथरीला बोल्डर वाला एरिया वो था। तो डायनामाइट से सबसे पहले तो समतल कराया गया। अब समतल कराने के बाद वहां पे जमीन से सांप वगैरह बहुत निकल के आए। तो गुरुजी उन दिनों जलंधर होते थे, और गुरुजी ने कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी सौंप रखी थी। एक तो यार जब ये 55 की जब एज हो जाए ना, तो दिमाग से इतने अपेरेंट, जिनको मतलब नाम 2 मिनट के लिए भी आप भूल नहीं पाते, वो बस दिमाग से कई बार निकल जाता है। एनीवेज, गुरुजी को मैसेज पहुंचाया गया कि गुरुजी यार सांपों की प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी ने उपाय किया और बताया भी, और वो ठीक हुई। उसके बाद अब रघुवीर अंकल, सॉरी, इंसिडेंटली 30 जून को रघुवीर अंकल का बर्थडे होता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज शुरू में जब जलंधर चले गए थे गुरुजी, तो रघुवीर अंकल और 2-4 फैमिलीज रेगुलरली मिलके मंदिर का कार सेवा जिसे हम कहते हैं,
कार सेवा एज एन CAR, नॉट मतलब अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया, बट संडे के संडे एज अ रूटीन हम 4-5-6 फैमिलीज ना पिकनिक मनाने से जाते थे और वहाँ लंगर सबका पॉटलक जो भी वहाँ पे लेबर होती थी सबका करते थे और खुद भी अच्छे रल मिल के आते थे लंगर करके। सो एनीवेज, अब कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। तो पानी वहाँ पे मिल नहीं रहा था बिकॉज पथरीला इलाका था और अपनी तरफ से बोरिंग करवाने की कोशिश की लेकिन पानी नहीं मिला। तो गुरुजी, इनफैक्ट रघबीर अंकल का एक दिन मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी ने कहा कि वरुण लेके ना एक डाउजिंग होती है, एक पेंडुलम नामक एक चीज होती है, उसको लटका के ना वो पानी ढूंढते हैं। साइंस है बेसिकली ये प्रॉपर। तो मालवीय नगर से उस डाउजर को उठाया और हम मंदिर गए, बड़े मंदिर, और उसने दिसंबर का मेरे ख्याल महीना, सर्दियां थी, आसपास बियाबान इलाका, दूर दूर तक कुछ चीज नहीं बनी थी। 95 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसने अपनी तरफ से पूरा लेंथ और ब्रेड 1.2 एकड़ का कई बार आगे पीछे जाके अपना वो पेंडुलम लटका के कोशिश की। 2-2.5 घंटे बाद उसने कहा कि नहीं, पानी नहीं लभ्या, यहाँ नहीं है पानी, चलो। गुरुजी को हमने ये मैसेज रघबीर अंकल ने पहुंचाया, तो रघबीर अंकल को गुरुजी ने मैसेज भेजा कि कोने तो नक दी सीध उत्ते इन्ने फुट चल के आओ, उत्थे खोदो, मतलब आई एम फॉरगेटिंग दी एग्जैक्ट नंबर्स विद एज, समझो 200 या 250 फुट खोदो, वहां पे पानी आएगा, खारा आएगा। 500 फुट जाओ, मैं गंगा नू भेज रहे हैं, मिठा पानी आओ। तो ट्रू टू हिज वर्ड्स, सत्य वचन वाली बात है कि वहां पे जब वो खुदाई की गई 200-250 फुट में पानी आया और 500 फुट में मीठा पानी आया। तो ये बड़ी अचंभे वाली बात थी उन दिनों, क्योंकि डाउजर ने भी बोल दिया था कि जी यहाँ पानी नहीं मिलता, मतलब, और गुरुजी ने अपने तरीके से वो पानी का भी कराया। अब उसके बाद बात आती है जो ये बहुत बड़ा अजूबा है कि गुरुजी का जो मंदिर है, बड़ा मंदिर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इतना अद्भुत है कि ये देयर इज नो रीजन फॉर इट टू बी स्टैंडिंग स्टिल, मतलब कोई इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तक ये ढा नहीं पाया। इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि वित्ती भारद्वाज के फादर, भारद्वाज एंड भारद्वाज, दे आर वेरी वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो और गुरुजी के अनुयायी, शुरू से गुरुजी की स्पेशल फैमिली है भारद्वाज फैमिली। तो गुरुजी ने उनको ये ड्यूटी सौंपी, अपना आइडिया बताया कि भी किस तरह उनको चाहिए मंदिर बना हुआ। उन्होंने अपने ही जस्ट स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांट्स, मतलब उन्हें क्या चाहिए, और भारद्वाज अंकल को बोला कि यू एज एन आर्किटेक्ट डिजाइन करो आप। तो भारद्वाज अंकल ने लिटरली गुरुजी से काफी इस बात पे बहस की कि गुरुजी जो आप बोल रहे हो ऐसे नहीं बन सकता, बिकॉज अगर आप देखो तो जो मेन हॉल जो है मंदिर का, उसके अंदर कहीं पे अंदर बीम नहीं है, कोई सपोर्टिंग बीम नहीं है, कोई ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसपे वो पूरा ढांचा, बिकॉज ऊपर का जो शिवलिंग है वो बहुत भारी है और आपको पता है, और ऐसा वो गोल में है और नीचे अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। तो भारद्वाज अंकल ने कहा गुरुजी आई डोंट गिव इट मोर देन 3 मंथ्स, मतलब ये 3 महीने से ज्यादा ये नहीं टिक पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, नीचे ना बीम है ना कुछ और है, बेसिकली सपोर्टिंग वॉल है, कुछ भी नहीं है, और भारी बहुत आप बनवाना चाह रहे हो इसके ऊपर शिवलिंग। तो गुरुजी ने कहा तुसी अपना काम करो, मैंने अपना करन दो। सो व्हाट वी आर काउंटिंग 25-26 ईयर्स, और गुरुजी एज गुरुजी है तो रफ है ने जय गुरुजी वाली बात है कि मंदिर वैसे का वैसे ही है। तो ये भी बहुत अद्भुत चीज थी जो कि नॉट पॉसिबल, इट वाज रियली नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं जो वहां पे शिव जी की मूर्ति है, दे ऑल हैव अ टेल टू टेल, बेसिकली इन सब में जो जो वहां पे चीजें हैं आज की तारीख में, ये कुछ ना कुछ बयान करती हैं उस टाइम की। तो मैं जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली रीलिव दोज मोमेंट्स विद यू कि उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो मूर्ति को जब पेडेस्टल पे रखा जाना था तो कुछ ऐसी बातें हुई कि भाई ये रख नहीं पा रहे थे, वो जेसीबी समाव उसको रख नहीं पा रही थी, इसका लोड नहीं बेर कर पा रही। तो गुरुजी जलंधर में थे, उनको मैसेज फिर पहुंचाया गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो रखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो गुरुजी ने टाइम एक बताया कि फला टाइम पे इन्ने बजे, फला दिन इन्ने बजे तुसी कोशिश करना मैं इत्थों दी हाथ ला दिया। तो वो ही हुआ उस टाइम पे, जब वो एग्जैक्ट टाइम पे जब वो रखा गया वो पेडेस्टल पे, तो शिव जी के मुंह से गुरुजी की
आवाज आई आराम नाल रखो। गुरुजी वाज इन जलंधर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस वाज वन ऑफ द मेनी टाइम यू सी गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। उस टाइम पे ये बड़े अचंभे वाली बात थी, इसलिए गुरुजी शायद ये ज्यादा ऑब्वियसली नहीं करते थे। नाउ तो ही इज ओमनी प्रेजेंट ऑल द टाइम, ऑल द वेयर, एवरीवेयर। Guruji used to be present at more than one places at the same time, not once, two, three, I know of it about 2, 3, 4 times. Anyways, that is another satsang. Let me talk about the second satsang of the Jaipur time that I told you that I'll be telling you about. जो मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा। अब गुरुजी जैसे आपको बताया कि 92 में जयपुर गए थे, आस पड़ोस के गांव में लोगों को पता चलने लगा कि ऐसे ऐसे एक महापुरुष हमारे बीच में आए हुए हैं, तो कई बसें भर के गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने आई। अब गुरुजी ना, आप सबको पता है कि वो प्रवचन नहीं देते, लेकिन लोगों को समाओ गुरुओं के नाम से ऐसे होता है, सोचते हैं कि प्रवचन देंगे, कुछ बोलेंगे या बात करेंगे। गुरुजी सिर्फ अपना हाथ इस तरीके से ना वेव करते थे ब्लेस करने के लिए ना, तो लोगों को ना बेसिकली इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी कि भाई कोई बात तो कर नहीं पाए, दूर से आए हैं या पास से जहाँ भी आए हैं, गांव से चल के या बस में आए हैं, लेकिन बात तो की नहीं इन्होंने महापुरुष जी ने।